गाइडेंस ऑफिसर सर्विस क्लासेस की ओर से आपको शुभकामनाएं, नमस्कार और बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था आप सभी से कि मैथ्स के एक फार्मूला के तहत कई सारे चैप्टर आप डील कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी से। इस एक फार्मूला से आप सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय और काम, या कार्य, पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं हौज, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेल, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, पार्टनरशिप, साझा। इसके अलावे आप प्रॉफिट और लॉस के भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए, वो एक फार्मूला आज हम दे रहे हैं आपके पास, उस पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज भी उससे कई सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। एक कॉमन मेथड दे रहे हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट के तहत हम लोग डिस्कस करते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अभी दरोगा मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए जो चैप्टर्स हम देने जा रहे हैं काफ़ी उपयोगी है उनके लिए। केवल एक फार्मूला से आप कैसे डील कर सकते हैं कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को। यदि आपका इस पे कमांड हो गया, इक्वेशन सेट करने का तरीका सीख गए, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल मैथ का करीब 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एक चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के एक फार्मूले के तहत बाकी चैप्टर्स को भी डील करेंगे। सिंपल चीज़, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपने किसी बैंक में जमा किया। सपोज कीजिए बैंक आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, हर साल दे रही है 8%। तो एक साल में आपको 100 रुपया पे कितना इंटरेस्ट मिला? 8 रुपया। 2 साल में कितना मिलेगा? 8 गुने 2 16 रुपया। 3 साल में कितना मिलेगा? 8 गुने 3 24 रुपया। यानी यदि आप मूलधन को, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसे P से डिनोट करते हैं, उसे 100 रुपीज मान लेते हैं आप, तो साधारण ब्याज कितना मिला? आपने टाइम को किससे गुना किए? रेट से। तो दर गुने समय जो रिजल्ट आएगा वो आपका ब्याज कहलाएगा। यदि आप
P को 100% के रूप में व्यक्त कर लें तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को आप 80% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, मूलधन और ब्याज को यदि आप जोड़ लेते हैं, जिस तरह से आप क्रय मूल्य में कोई सामान खरीदते हैं और उसे प्रॉफिट लेके बेचते हैं, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ लेने से क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो उसी तरह से मूलधन जो हो गया आपका एक तरह से क्रय मूल्य हो गया। आप ब्याज पे जमा किए किसी बैंक में या किसी पर्सन को, जिस तरह से भी, तो वो जो इंटरेस्ट मिला आपको, वो एक तरह से क्या हो गया? आपका लाभ हो गया। तो प्रॉफिट को यदि क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, क्रय मूल्य में यदि प्रॉफिट जोड़ देते हैं, लाभ जोड़ देते हैं, तो वह विक्रय मूल्य कहला गया। यदि उसे आप लाभ पर बेचे होते हों, देखिए इसी चीज को फॉलो करिए। यदि क्रय मूल्य को आप 100% मान लेते हैं और लाभ को सपोज कीजिए X% मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? 100 + X%। इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी, सिंपल इंटरेस्ट के भी प्रश्न को भी आप प्रॉफिट लॉस के तहत भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम मिश्रधन की बात करें, जिसे शॉर्ट में टोटल अमाउंट को A के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो मूलधन हो गया आपका मूल राशि जो जमा किया आपने, प्लस उस पर जो ब्याज मिला, प्लस ब्याज। मूलधन को आप जो भी पैसे जमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जमा बैंक में, तो वो अपने आप में 100% कहलाता है। 100% कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है, यानी आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपके पास 10 रुपया हो, 15 रुपया हो, 15,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, जितना भी है वो अपने आप में 100% कहलाता है। यानी मूल मतलब क्या होता है? अपना। मूल मतलब अपना धन। अपना धन क्या है? जितना आपके पास हो, उसका कोई लिमिटेशन है क्या? तो वो अपने आप में क्या हो गया? 100% हो गया। तो मूलधन को 100% मान लिए और ब्याज को रेट इंटू टाइम % से गुना कर दिए, यानी मूलधन प्लस 80% जो भी मिला दोनों को जोड़ लेंगे तो विथ इंटरेस्ट ब्याज सहित मूलधन हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। चलिए इन बातों को आगे, इसी को आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पे आपने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सुना है, पढ़ा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखिए इसी चीज को, मूलधन को 100 मान ले, ये भी बटा में 100 है, तो क्या हुआ? कट जाएगा, तो क्या बचा? दर गुणे समय बचा कि नहीं बचा? ठीक है। शॉर्ट में इसे यदि PRT/100 बोलते हैं। अब फिर से इसको हम डिटेल करते हैं पुनः। यदि मूलधन बराबर 100%, यानी एक स्थिर राशि, कांस्टेंट, तो SI 1 मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं बाई 100।
इसे हम P2R2T2 बाई 100 यदि मानते हैं, जो भी P हो, जो भी रेट हो, जो भी टाइम हो, तो ऐसी स्थिति में यदि SI के जगह पे SI2 कर लें, SI3 कर लें, तो चलिए इसे शॉर्ट में पहले हम लोग डिस्कस करें। इसे 100 इस तरफ ले आइए क्रॉस मॉडिफिकेशन करके, इसे आप P1R1T1 बाई SI1 कह सकते हैं। 1 तो एक कंसिडरेबल है, P1R1T1 बाई SI1 कह लें जब। इसी प्रकार 100 इक्वल टू P2R2T2 बाई SI2 मान ले सकते हैं। आप इन सभी को गौर करें तो एक रिजल्ट आया आपके पास कि P1R1T1 बाई SI1 बराबर P2R2T2 बाई SI2 बराबर P3R3T3 SI3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यदि P1 बराबर P2 बराबर P3 हो, कांस्टेंट हो, यदि P1 बराबर P2 बराबर P3 कांस्टेंट हो, तो R1T1 बाई SI1 बराबर R2T2 बाई SI2 बराबर R3T3 बाई SI3 एंड सो ऑन। देखिए, इस एक कॉमन नियम हो गया। इस नियम को केवल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में ही अप्लाई नहीं कर सकते, आगे के जो चैप्टर्स हमने सब लिखाया आपको, टाइम एंड वर्क, टैप एंड टैंक, पाइप एंड सिस्टर्न या टाइम एंड डिस्टेंस, रेल वगैरह, सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इस टर्म्स को, केवल रेट को केवल चेंज करना है, सिंपल इंटरेस्ट को चेंज करना है, टाइम तो वही रह जाएगा हर जगह। अब इसे हम टाइम एंड वर्क में कैसे कर सकते हैं, टाइम वर्क के चैप्टर में कैसे कर सकते हैं। यदि टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, समय और कार्य, देखिए रेट क्या है, आपकी क्षमता है, ताकत है। जैसे आप बोलते हैं कितना रेट से चल रहा है, कितना रेट बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, तो क्या है, क्षमता है, ताकत है वो। तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं, सिंपल चीज बताइए, मान लीजिए कि आप घर में कोई काम, किसी लेबर मिस्त्री लगा रखे हैं, घर बनवा रहे हैं। सपोज कीजिए कि 10 लेबर रखे हैं आपने और उनसे 5 दिनों तक का काम टेंडर दे रखा है आपने, यानी 10 लेबर, 10 मजदूर आपके काम को या किसी एक काम को, जो भी आपने टारगेट दे रखा है, 5 दिनों में कर सकता है। तो सिंपल है, वो काम कितने दिनों के बराबर हो गया एक लेबर के लिए? 10 गुने 5 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यदि उस 10 के जगह पे एक ही लेबर काम करे तो वो काम कितने दिनों के बराबर हुआ? 10 गुने 5, 50 के बराबर। चलिए इन्हें इस बातों से भी समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में किसी आगंतुक ने एक मिठाई का पैकेट दिया, जिसमें मान लीजिए कि 20 मिठाइयाँ हैं और उसमें 2 सदस्य हैं घर में, और हर सदस्य उसे एक एक मिठाई डेली खाएगा, तो 20 बाई 2 10 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी 2 गुने 10 बराबर क्या हुआ?
20 हुआ कि नहीं हुआ? तो मिठाइयों की संख्या क्या हो गई? एज ए काम के बराबर हो गया। दो व्यक्ति यदि हर दिन एक एक मिठाई खाए तो 10 दिनों में मिठाई खत्म हो जाएगा 20 मिठाई। यानी करना क्या है? व्यक्तियों की संख्या को यदि समय से गुना कर लें तो वो कार्य का निष्पादन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या को आप मैन पावर कह सकते हैं, मैन पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें टाइम से गुना कर लें तो वह वर्क डन हो गया, किया गया कार्य हो गया। अब देखिए, आप कंपेयर कीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाले इक्वेशन से। आपने लिखा था R इंटू टी इक्वल टू एस आई, जब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसी को आप डिटेल किए तो R1 T1 बाई एस आई 1 किया। चलिए इसी चीज को शॉर्ट में करते हैं। यदि M गुने T बराबर W, इसलिए M गुने T बाई W इक्वल टू 1। अब M और T या W इसका वेरिएशन किए जा सकते हैं, समय अलग अलग भी किया जा सकता है, वर्क डन अलग अलग भी हो सकता है, आदमियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या भी वेरी किए जा सकते हैं। इस आधार पे कह सकते हैं कि M1 T1 बाई W1 बराबर M2 T2 बाई W2 M3 T3 बाई W3 एंड सो ऑन। आप मैच करें, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला है या नहीं है। फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में आपने रेट के रूप में R लिखा है, दर के रूप में। वर्क, टाइम एंड वर्क में आपने मैन पावर को, व्यक्तियों की संख्या को M से डिनोट किया है। जो सिंपल इंटरेस्ट में दर है वही यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या है। फार्मूला तो वही हो गया। तो दो चैप्टर कहने के लिए हो गए अलग अलग। नेक्स्ट, आप इसी चैप्टर्स को इसी पॉइंट से यदि नेक्स्ट किसी चैप्टर जैसे टाइम एंड डिस्टेंस ही लेना चाह रहे हैं, हमने अभी 7 चैप्टर के बारे में आपसे डिफाइन किया कि हर एक चैप्टर को एक ही फार्मूला से करेंगे। तत्काल हमने 2 चैप्टर्स का डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर के तहत मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस को बता रहे हैं। चलिए रफ भी कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में फार्मूला क्रिएट हो गया, R1 T1 SI1 R2 T2 SI2 वगैरह वगैरह। वेन जब मूलधन कांस्टेंट हो, टाइम एंड वर्क में फार्मूला काम आ गया M1 T1 बाई W1 M2 T2 बाई W2 इक्वल टू सो ऑन। चलिए थर्ड चैप्टर, सपोज कीजिए टाइम एंड डिस्टेंस। समय एवं दूरी। सपोज कीजिए कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं,
और मान लीजिए कि आप किसी बाइक से जा रहे हैं और जहाँ जाना है वो दूरी तो फिक्स्ड है, बाइक से जाएं, अपने घर से निकल रहे हैं तो जाने की सवारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके घर से जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है, जिस रास्ते से जाना है वो दूरी एक फिक्स्ड हो गई। जाने के माध्यम वाहन अलग अलग हो सकते हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो उससे जा रहा है। तो उनकी जो स्पीड होगी, उस स्पीड को यदि हम समय से गुना कर लेंगे तो दूरी कवर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, वो जो स्पीड है आपकी क्षमता है, पावर है, रेट है। तो आपने डिस्टेंस जब कॉमन है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, तो स्पीड इनटू टाइम, इसमें वेरिएशन करेंगे। यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी चाल गुने समय बराबर दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग S इंटू टी बराबर डी कहते हैं। अब इसी को यदि S इंटू टी बाई डी कह दें तो इसका 1 हो गया। इसी में यदि वेरिएशन लें, अलग अलग भी डिस्टेंस यदि कवर करना हो तो S1 T1 बाई D1 बराबर S2 T2 बाई D2, S3 T3 बाई D3। ठीक है, आप देखें जो आपने टाइम एंड वर्क में लिया फार्मूला, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में लिया, उसी फार्मूले से आप टाइम एंड डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस में हम लिख सकते हैं S1 T1 बाई D1, S2 T2 बाई D2 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। यदि पार्टनरशिप की हम बात करें, पार्टनरशिप, जिसको व्यापार में आप पूंजी लगा रहे हैं, एक से अधिक पार्टनर हैं, तो जो आपका जो लाभ मिलेगा यानी फायदा, लाभ क्या है, लाभांश क्या है, जो आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य पे बेच रहे हैं किसी चीज को और क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ आप कह रहे हैं। तो कोई आप पूंजी लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, तो उससे जो लाभ मिलेगा, तो क्या जिस दिन पूंजी लगाए उसी दिन मिल जाए तो एक दिन का लाया, एक से अधिक दिन तक लगा रहा तो और भी आ सकता है। यदि प्रतिदिन कुछ इनकम हो रहा है उस पूंजी से, तो आपने क्या किया, उस दिन से क्या किया, आपने गुना कर दिए। यानी आपकी पूंजी जो भी है, यानी पूंजी गुणे पूंजी का यानी इन्वेस्टमेंट को यदि आप समय से गुना कर लेते हैं, टाइम से गुना कर देते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा या गुना करके आएगा वो लाभ में हिस्सा कहलाएगा। यदि ए लगाया पूंजी तो ए का हिस्सा, बी लगाया तो बी का हिस्सा। इसे आप मान लीजिए कि ए की पूंजी गुने ए द्वारा पूंजी का समय, लगाए गए पूंजी का समय, सपोज कीजिए एक और व्यक्ति कोई हो, मान लीजिए कि बी है, बी की पूंजी गुने बी द्वारा पूंजी का समय
तो इनसे जो लाभ मिलेगा इसे आप कह सकते हैं ए का लाभ में हिस्सा लाभांश, लाभ में हिस्सा को लाभांश कहते हैं और इस टू हो जाएगा बी का लाभांश। इसे आप उस फॉर्मूला के तहत यानी आप इस तरह कह सकते हैं ए की पूंजी गुने ए द्वारा समय बटा ए का लाभांश बराबर है बी की पूंजी गुने बी द्वारा समय बटा बी का लाभांश। ठीक है, अब पूंजी को इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट में आई लिख सकते हैं, यानी I1 गुने T1 बाई प्रॉफिट 1 P1 प्रॉफिट 1 बराबर I2 गुने T2 बाई प्रॉफिट 2। चलिए इस नियम को आप फॉलो कीजिए तो फोर्थ में ये पॉइंट्स क्रिएट हो गया पार्टनरशिप चैप्टर के तहत। I1 T1 बाई P1 बराबर I2 T2 बाई P2 डॉट डॉट डॉट। 4 चैप्टर तत्काल एक फॉर्मूला से हमने दे रखा है। इसी के तहत पाइप एंड सिस्टर्न में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 नल लगे हैं, एक का नाम ए है जो भी वो भर सकता है, दूसरा नल बी है वह भी भर सकता है। तो कितना भर सकता है? एक टैंक है तो कांस्टेंट हो गया, तो ए गुने जैसे नल एवं हौज के तहत मान लीजिए कि एक नल ए है। सपोज कीजिए आज के ज़माने में सबके घर में टैंक हैं। आप किसी बड़े टंकी को या छोटे टंकी जो भी अवेलेबल हो, मान लो बाल्टी में ही पानी भर रहे हैं नल से, वो एक नल यदि किसी बाल्टी को 10 घंटा में भर सकता है, तो वैसा ही यदि 2 नल आप कर लीजिए उसी एफिशिएंसी का, तो बताइए कितने घंटे में भरेंगे? 5 घंटे में भर देंगे ना। एक नल जब 10 घंटा में भर सकता है तो 2 नल कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 नल 2 घंटे में, यानी नल की एफिशिएंसी जितनी है उसको आप किससे गुना कर रहे हैं? टाइम से गुना कर रहे हैं। तो यदि भरने वाला नल है तो यहाँ पर यह ध्यान देना केवल है कि भरने वाला जो नल है उसको प्लस मानना है, और यदि कोई खाली करने वाला नल है तो उसको माइनस मान लेना। बस इतना ही सिंपल फर्क है। यदि एक किसी टैंक को T1 घंटा में भर रहा है, उसी टैंक को मान लो कि वह एक टैंक है 1 है, 1 एक टैंक मान लीजिए। उसी प्रकार यदि बी नल T2 घंटा में भर रहा है, ये भी उसी टैंक को भर रहा है, तो आप A गुने T1 बराबर B गुने T2 कहेंगे। चलिए इसी चीज को आप टाइम एंड वर्क में आप गौर करें कि यदि वह टैंक यहाँ पे 1 क्षमता का है, ये भी यदि 1 क्षमता का है, 1 कैपेसिटी का है, क्षमता यानी कैपेसिटी का है, और दोनों जब बराबर है तो आप बटा में 1 यहाँ भी बटा में 1 कर दीजिए।
लेकिन यदि अलग अलग कैपेसिटी का है तो क्या करेंगे, वो कितना काम किया कैपेसिटी, दैट इज यहां पर C1 मान लेंगे तो फिर इसको C2 मान लेंगे। जहां C1 इजकल टू C2 हो तो 1 लिख सकते हैं। यदि C1 इजकल टू नॉट C2, यदि C1 इजकल टू नॉट C2 तो आप पूरे फॉर्मूला लिख सकते हैं, A गुने T1 बाई C1 बराबर B गुने T2 बाई C2। C मीन्स C हमने डिफाइन किया है, जहां C बराबर कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता, टंकी कितना लीटर का है, कितना गैलन का है, वगैरह वगैरह, टंकी की क्षमता। ठीक है, चलिए इसी पॉइंट से आपने नल एवं हौज के प्रश्न को भी सॉल्व कर लिए। पाइप एंड सिस्टर्न के तहत A गुने T1 बाई C1 B गुने T2 बाई C2 वगैरह। अब टाइम एंड डिस्टेंस, रेल एंड बोट के प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो केवल टाइम एंड डिस्टेंस के तहत ही नहीं, बल्कि जितने भी हमने पॉइंट्स लिया आप फॉलो कर रहे होंगे कि सब में एक ही पॉइंट्स क्रिएट हो रहा है। तो इन 5 चैप्टर ही नहीं, 2 चैप्टर और भी हमने आपको मेंशन कर रखा है। इन सभी 7 चैप्टर पे एक एक चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे। फिर आप सभी से मेरा एक गाइड है, एक कहना चाह रहे हैं कि आप यदि दरोगा मेंस, बिहार दरोगा मेंस की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में ये सभी चैप्टर जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ आने वाले वीडियोज में आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इवन आपसे हम ये उम्मीद भी करेंगे कि यदि आपको जो भी चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे कहीं डाउट लगे तो काइंडली हमें कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स कीजिए। आप फ्रैंकली मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी कमेंट्स आपको वाजिब लगता है कर सकते हैं, तथा मेरा सपोर्ट करिए और कोई भी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए तब मजा आए। अदरवाइज बहुत सारे व्यूजर्स क्या होते हैं, बस चलो टिक किए बस हो गया देख लिए, तो उससे क्या मजा मिलेगा। मजा का मतलब ये नहीं है कि रोड छाप मजा लेना है। टू बी फ्रैंक, हम जो भी वीडियो बनाएंगे रोड छाप का मतलब समझ रहे हैं आज के डेट में ना, बोल देते हैं कि हम तो जॉब कर रहे हैं। तो कौन सा जॉब कर रहे हैं, तो रोड इंस्पेक्टर है। तो वो रोड इंस्पेक्टर हम सभी पढ़े लिखे लोगों को नहीं बनना है। हम सभी पढ़े लिखे उन लोगों को सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो काइंडली वैसे वीडियोस हम उम्मीद करते हैं कि उससे काफ़ी हम दूर रहेंगे, लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर वाइज इन जितने भी चैप्टर्स का डिस्कस किए हैं, तत्काल तो इसी एक फार्मूला पे 7 चैप्टर के बारे में बोल दिए, बल्कि बीच में हमने टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन के बारे में बोल दिए, क्रैमुल और बिक्रैमुल के बारे में बोल दिए। तो आप समझ सकते हैं कितने चैप्टर हो गए। प्रॉफिट लॉस को भी जोड़ दीजिए तो 8 चैप्टर हो गए। तो एक पॉइंट से, एक सिंपल पॉइंट से 8 चैप्टर के, ठीक है मान गए 100% क्वेश्चन नहीं होंगे, पार्शियली 40% हो सकते हैं, 20% हो सकते हैं। तो 20% क्वेश्चन इन 7 चैप्टर 8 चैप्टर का हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल एक पॉइंट से। हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में आपका इसमें से 1-2 क्वेश्चन मिल जाए। तो काइंडली आप पूरे वीडियो को देखिए और अपने साथियों में भी इसे
इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से मेरी शुभकामनाएं।